अमेरिका और ईरान के बीच जारी तातुल के बीच वेस्ट एशिया में हालात लगातार कशीदा बने हुए हैं। अमेरिका ने इराक में 3 ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें से ईरान हामी मिलिशिया को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया के जरिए से बताया है कि इन हमलों में सीरियाई सरहद के पास वेस्ट इराक में मिलिशिया सहूलियात को निशाना बनाया गया, जिसमें एक तरफ हवाई हमले किए गए हैं तो वहीं हमलों की तफसील से जिक्र करते हुए लिखा है कि हमलों ने ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्लाह मिलिशिया, इसके गोदाम और मिसाइलों की टेस्टिंग के लिए बनाए गए ठिकानों पर एक तरफा हमले किए हैं। ये हमले इराक और सीरिया में अमेरिका और उसके हामी मुलाजमीन के खिलाफ बढ़ते हमलों के सीधे जवाब में हैं। ये हमले अमेरिका की तरफ से ये कहने के कुछ घंटों बाद हुए हैं कि अल असद एयरबेस पर 2 एक तरफा हमले वाले ड्रोन दागे गए, जिससे अमेरिकी सर्विस के 2 मेंबर जख्मी हो गए और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। पेंटागन के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर से इराक और सीरिया में अमेरिकी हथियारबंद दस्तों और उसके फौजी हामियों पर 150 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। ईरान का हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब वाशिंगटन डीसी ने हमास के खिलाफ जंग में खुले तौर पर इजरायल की हिमायत की है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने भी ईरान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इराक और सीरिया में जवाबी हमले किए हैं, जिसमें 4 जनवरी को बगदाद में हशद अल-शाबी के एक ईरान हामी कमांडर का कत्ल भी शामिल है। तो ये कशीदगी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब ऐसा लग रहा है कि जो इजराइल हमास की जंग शुरू हुई थी उसके कई महाज यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर बातचीत करते हैं। हमारे साथ मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कमर आगा साहब जुड़ गए हैं। कमर आगा जी, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहला सवाल आपसे यही लेना चाहूंगी कि जो कशीदगी अलग अलग इलाकों से बढ़ती हुई नजर आ रही है, वेस्ट एशिया की बात करें या फिर रेड सी की बात करें, इसका पूरे आलमी खित्ते पर कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और क्या इसके खात्मे के अभी इम्कान है? मुझे तो लगता है कि ये जंग फैलती हुई नजर आ रही है और डर इस बात का है कि कहीं ईरान को भी निशाना न बना लिया जाए। डायरेक्ट कंसंट्रेशन की भी डर है। हालांकि अभी दोनों अवॉइड कर रहे हैं, दोनों नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लेबनान में इजराइल का जिस तरह की न्यूज आ रही है, लगातार वहां पे अटैक्स हो रहे हैं और हिजबुल्लाह उनके ऊपर अटैक कर रही है। टेंशन वहां बहुत ज्यादा है और ऐसा लगता है कि लेबनान पहले टारगेट बनेगा। फिर दूसरी तरफ रेड सी, मेडिटेरेनियन में, ईस्ट मेडिटेरेनियन में भी अमेरिका को काफी अपना जंगी बेड़ा डिप्लॉय करना पड़ा है, क्योंकि वहां पे उनको खतरा हो रहा है लेबनान इजराइल को हिफाजत के लिए, ताकि कहीं अगर लेबनान से बड़ी जंग होती है तो वो हिजबुल्लाह को डिग्रेड कर सके, कम करने की कोशिश करे। हूती रेबल्स का भी बराबर अटैक है रेड सी पे, तो रेड सी पे भी लगाया है। ईरान के लिए उनको जो पर्शियन गल्फ है उसके अंदर खलीज फारिस में उनको काफी जंगी बेड़ा लगाना पड़ रहा है इसके आसपास। फिर यह है कि इस तरह चारों तरफ है, एक बहुत ह्यूज डिप्लॉयमेंट है ईरान, फलस्तीन और इराक के चारों तरफ नजर आता है। फिर रेड सी पे ये बात को इंडिकेट करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जंग फैल जाए, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये रुकने वाले नहीं हैं। ये ऑलरेडी इतना तबाह बर्बाद हो चुके हैं, चाहे हूती रेबल्स हों, यमन से बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। इराक में अमेरिकन ने पूरी तबाही कर दी थी, 2 बड़ी जंगें लड़ी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था वो खत्म। जैसे जैसे ये अटैक करते हैं वैसे वैसे इनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है, लड़के ज्वाइन कर रहे हैं हूतियों को भी और फिर उसके अलावा इराक में भी। और दूसरी बात ये है कि और तलब बात है कि ये सब भले शिया हों, लेकिन ये अरब भी तो हैं और अरब एक ही जबान बोलते हैं, एक ही इनका कल्चर है, एक ही रहन सहन है, एक ही ज्यादातर एक ही मजहब के मानने वाले हैं, भले ये शिया सुन्नी में डिवाइडेड हो, लेकिन है एक। फिर दूसरी बात ये इस वक्त एंटी अरब सेंटिमेंट बहुत है अरब में, पूरे अरब वर्ल्ड में। क्या मैं तो देख रहा हूँ इस्लामिक वर्ल्ड में भी बहुत हो गया है, खासतौर से जब से हमास ने इजराइल में जाके 1200 बेगुनाह लोगों को मारा। हालांकि वो सब बेगुनाह थे जो मरे, उसका सभी ने खंडन किया, भारत ने भी उसको खंडन किया। लेकिन ये कि उससे अरब नेशनलिज्म बढ़ गई है,